मैं फ़िलहाल जो हूँ कृष्णा नगर या सुराराम एरिया में हूँ। कल सुराराम में यहाँ पर कृष्णा नगर में एक अपार्टमेंट में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। डॉक्टर मोहम्मद अकबर ये यहाँ पर एक फ्लैट में रहते थे। तो कुछ बच्चे जो है क्रिकेट के खेल के बॉल जो लिफ्ट के अंदर चले गया था, यानी जो लिफ्ट के नीचे जो डेप्थ रहता उसमें बॉल चले गया था। तो बच्चे रिक्वेस्ट करे, डॉक्टर साहब आप बॉल निकाल के दियो बोल के। वो बॉल निकालने के लिए जैसा ही वो झुके, अचानक से वो लिफ्ट को कोई ऑपरेट कर दिए। लिफ्ट के अतराफ में 3 खाने पूरे खुले हैं। अभी मैं देखा कि 3 जगह से है। तो उमन जो है वो लिफ्ट में अंदर कुछ कचरा वगैरह गया तो अंदर जाके उसको साफ़ करने के लिए वो बॉक्स ओपन रखते, लेकिन उसको जो है या तो जाल लगाते या तो जाल लगा के लॉक डालते उसको, ताकि कोई उसके अंदर नहीं जाना बोलकर। लेकिन यहाँ पर जो ये बिल्डर का नाम क्या है? कृष्णा कृष्णा रेड्डी नामी कोई बिल्डर है। तो ये रेड्डी बिल्डर 10 महीने हुआ ये अपार्टमेंट बना के, लेकिन वो जो लिफ्ट का ने जो बॉक्सेस बंद करना था वो नहीं किया। अभी सेल्लार में नीचे वगैरह अभी लाइट का कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर इसमें कई चीज़ों का शक व शुबहत आ रहा है। तो डॉक्टर साहब का इंतकाल होने के बाद में यहाँ पर मुकामी लोग, ये लड़की है, बिठाओ इधर, एक चेयर डाल के बैठो। तो एक्चुअली यहाँ पर जो है कि कई इसके अंदर लूप होल्स है। जीएचएमसी जब बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद में जीएचएमसी वाले इसको एक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट देते। तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के मायने क्या है? ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के मायने ये है कि आप पूरी टोटल बिल्डिंग कंप्लीट करना एज पर जीएचएमसी प्लान। उसमें 10% तक डिविएशन अलाउड है। अगर 10% से कोई और मजीद हुआ तो उसमें जीएचएमसी जो है कुछ चालान डालती है उसमें, और नॉट मोर देन 20% से अगर डिविएशन रहा तो उसमें ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट देती ही नहीं बनता। आपको जब तक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिलती, आपको लाइट का कनेक्शन नहीं मिलता, आपके वाटर वर्क्स का कनेक्शन नहीं मिलता, आपको रजिस्ट्री नहीं होती। तो जब यहाँ पर ये बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई, अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगी, आपके लिफ्ट का काम कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसको जीएचएमसी वाले ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट कैसा दिए या नहीं दिए? इन्हें डुप्लीकेट ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लगा के रजिस्ट्री करा के पब्लिक को बेच रहा, ये अभी बात क्लियर नहीं है। कल जीएचएमसी वालों से हम बात करेंगे तो मालूम होगा इसमें। अगर जीएचएमसी वाले विदाउट कंप्लीशन ऑफ द बिल्डिंग इज गिविंग द ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, तो इसके अंदर जो है ये डॉक्टर मोहम्मद अकबर की जो नेग्लिजेंस से मौत हुई, उसमें जीएचएमसी के एसीपी असिस्टेंट सिटी प्लानर और आपके सेक्शन ऑफिसर को भी ये केस में बुक करना है बिल्डर के साथ। और बड़े हैरत की बात है कि पता नहीं कि बिल्डर के साथ, कृष्णा के साथ रेड्डी नाम लगने से शायद पुलिस वाले उसको अभी तक नहीं पकड़े होंगे, या दूर का कोई हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का उन्हें रिश्तेदार होगा। तो आप देखिए, पुलिस वाले 24 घंटे हो गया मौता होके और एक बिल्डर को नहीं गिरफ्तार कर सके। अगर फ़र्ज़ करिए ये वाक़या अगर कोई दूसरों के साथ होता और बिल्डर कोई दूसरा रहता, तो उसके बीवी बच्चों को, भाइयों को, पूरे महल्ले को लाके बिठा देते पुलिस वाले। ये बड़े शर्म की बात है। सुराराम पुलिस के लिए मैं गुजारिश करता हूँ हमारे साइबराबाद कमिश्नर साहब से कि इसके अंदर आप रास्त निगरानी करते हुए बिल्डर को गिरफ्तार करिए, क्योंकि यहाँ पर और कई बिल्डिंग्स बन रहे हैं और ये लिफ्ट हादसे में मरने के तकरीबन ये 1 महीने में ये चौथा वाक़या हो गया। सिटी में भी 3 ऐसे ही मासूम एक बच्चा मर गया परसों, क्योंकि थर्ड क्लास क्वालिटी के लिफ्ट यूज़ कर रहे हैं ये लोग। तो मेरी गुजारिश है हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस से साइबराबाद से कि आप जो है बल्दिया वालों के ऊपर भी केस बुक करिए, उनको भी अरेस्ट करिए, ताकि उनको एक सबक मिल सकता नेक्स्ट टाइम कोई बिल्डर के साथ। और ये बिल्डर को पीडी एक्ट डाल के इसको 1-2 साल अगर आप अंदर भेजेंगे, तो फिर कोई दूसरे बिल्डर्स जो है ऐसी लापरवाही नहीं करते, आवाम की जान खतरे में नहीं डालते। एक डॉक्टर,
एक डॉक्टर के मायने क्या है, वो समाज के लिए होता है, अपनी ज़िंदगी कम जीता है वो। और ये जो डॉक्टर थे, सारे मोहल्ले वाले मुझे बोल रहे थे कि भाई हर किसी के लिए वो एक डॉक्टर थे, कि बगैर कई लोगों को बगैर फ़ीस के आप देखते थे, शायद नेक इंसान थे, इसलिए अल्लाह ताला जल्दी बुला लिया उनको। लेकिन जुदाई का तो गम होता है, और हादसे के ऊपर हमको तहकीकात करना चाहिए। हादसे के जितने ज़िम्मेदार हैं उनके लिए सबके लिए सख्त से सख्त कानून। और फिलवक़्त जो एफ़आईआर किया गया है सुराराम पुलिस स्टेशन की तरफ से, ये बिल्कुल ही एक ही सेक्शन 160 ऑफ सबसेक्शन 1 BNS एक्ट, यानी किसी की नेग्लिजेंस के पैर को ठोकर लग के आदमी गिर के मर गया या गाड़ी गड्ढे में आके गिर के मर गया, तो वैसा सेक्शन है। इसमें मैं चाहूँगा कि GHMC के असिस्टेंट सिटी प्लानर A1 रहना चाहिए, बिल्डर को A2 बनाना चाहिए, और सेक्शन ऑफिसर को A3 बनाकर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। और 90 डेज़ के अंदर चार्जशीट डाल के इस जो डॉक्टर की फैमिली है, मासूम बच्चे आप देख सकते कि उनको 3 बच्चे हैं, तो इन मासूम बच्चों का ख्याल करिए। वक्तिया तो बहुत लीडर्स आए यहाँ पर बोल रहे थे, लेकिन अक्सर होता ऐसा है कि आप लोगों को मालूम है कि हालिया ज़हीराबाद में स्कूल में एक बच्ची गिर के मरने के बाद में जो है वहाँ पर RDO आए, जॉइंट कलेक्टर आए, तहसीलदार आए, मुकामी MLA आए, सब बोले हम उनकी वालिदा को नौकरी देते बोले, और आज तक हम 6 महीने से फिर रही, ना नौकर है ना नौकरी है वहाँ पर। तो वक्तिया जो भी लीडरां बातें करते हैं वो बिल्कुल ही हवाई फायरिंग रहती वो, और पुलिस वाले जो तयक़ुनात देते बाद में बिल्डर से। बड़े शर्म की बात है कि वाक़या होने के 48 आवर्स तक बिल्डर को गिरफ़्तार नहीं कर सके। तो मुझे एक ही शक आ रहा है कि बिल्डर का नाम रेड्डी है, तो हो सकता है कि कोई दूर का CM साहब का रिश्तेदार होगा या कोई मंत्री उसको बचा रहा होगा। तो मैं गुजारिश करूंगा कमिश्नर ऑफ पुलिस से कि आप जो है अपनी ड्यूटी को देखिए, रिकमेंड को मत देखिए। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत बाकी।